नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने वोट की अहमियत समझें और चुनाव को हल्के में बिल्कुल ना लें। उन्होंने कहा है कि देश को बनाने वाले कौन हैं और बिगाड़ने वाले कौन हैं, ये आप अपने वोट से पहचान सकते हैं। प्रियंका गांधी ने संविधान में दिए गए समान अधिकारों की बात की और कहा है कि हर नागरिक को अपने वोट का अधिकार है और इसी अधिकार से सरकार चुनी जाती है। प्रियंका गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी की समस्या को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए कहा है कि मेहनत के बावजूद लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चाहे जितनी मेहनत कर लें फिर भी पैसे की कमी हो रही है और गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने जीएसटी के प्रभाव को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम आदमी की जरूरत की हर चीज महंगी हो गई है, जबकि देश के संसाधन बड़े उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारों पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि दोनों पार्टियां केवल जनता को आपस में बांटने का काम कर रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि दोनों पार्टियों के नेताओं के महलों की बात करने के बजाय वे असली मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने केजरीवाल सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। विशेषकर दिल्ली में रोजगार और सरकारी नौकरियों के मामले में उन्होंने नेताओं के कामों की तुलना श्रवण कुमार से की और कहा है कि एक सच्चा नेता वो होता है जो जनता की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से उठाए और उन्हें डराए नहीं। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा है कि वे सच्चाई के लिए लगातार लड़ रहे हैं और इसका उन्हें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि इस पार्टी ने समाज में फूट डालने का काम किया है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि शीला दीक्षित सरकार के दौरान दिल्ली में मेट्रो, फ्लाईओवर और कॉलोनियों का विकास हुआ। इसके अलावा कांग्रेस ने यूपीए सरकार के दौरान देश की आर्थिक स्थिति मजबूत की थी। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि वे 10 साल की अपनी उपलब्धियों को छोड़कर हमेशा नेहरू और गांधी परिवार को दोषी ठहराते रहते हैं। प्रियंका गांधी ने अंत में लोकतंत्र की अहमियत और संविधान की सुरक्षा की बात की है और कहा है कि वर्तमान सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और आम जनता की संपत्ति बड़े उद्योगपतियों को बेची जा रही है। सादाब रिजवी, सीधा सीधा राहुल गांधी भी उसी तरीके से सरकार पर आक्रामक है और प्रियंका गांधी भी कोई मौका नहीं छोड़ रही। देखिए बेबाक जी, प्रियंका गांधी जिस समय दिल्ली में उतरी हैं और इलेक्शन में चुनाव प्रचार कर रही हैं तो उस दौरान नारे लग रहे हैं कि प्रियंका नहीं आंधी हैं और आज की इंदिरा गांधी हैं। प्रियंका नहीं आंधी है और आज की इंदिरा गांधी है। तो लोगों को प्रियंका के अंदर इंदिरा का चेहरा नजर आता है जी। और लोग ये देखते हैं कि आने वाले राजनीतिक समय में इतना बड़ा बदलाव होगा और इंदिरा गांधी ने जितना काम कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में रहते हुए इस देश के लिए किया था, वो लोग प्रियंका गांधी के चेहरे में भी वही आशाएं देखते हैं। और उन्हीं आशाओं के मद्देनजर आज दिल्ली का वोटर ये देख रहा है कि जैसे शीला दीक्षित के समय में दिल्ली विकसित हुई थी, शायद फिर वही काम आ जाए, वही कांग्रेस का समय आ जाए और वही काम दोबारा से होना शुरू हो जाए जो काम रुका पड़ा था। तो एक तरफ प्रियंका गांधी बता रही है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की तो वो डरे नहीं। राहुल गांधी भी अभय मुद्रा बार बार दिखाते हैं, टीवी चैनल्स पर भी देखा गया है और तमाम जनसभाओं में भी देखा गया है कि उन्होंने बताया कि ये कांग्रेस का जो निशान है वो अभय मुद्रा का निशान है। अभय मतलब डरना नहीं है। और ये जो डर है ये फैलाने का काम कौन कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है विभाग जी। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, कांग्रेस जीतेगी नहीं जीतेगी, ये एक अलग सवाल है, लेकिन प्रियंका ने जो कहा है वो बड़ी अहम बात है। प्रियंका गांधी ने ये बता दिया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समय से ये कह रहे हैं कि डरना नहीं है। तो डरना किससे नहीं है? डर का माहौल कौन फैला रहा है? ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर
चारों तरफ अगर डर का कोई माहौल है तो वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी फैला रही है। आपने देखा जिस समय एनआरसी सीएए के लिए लोग सड़कों पर बैठे थे तो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जा कर के लाइब्रेरी में मार देना, एक बच्चे की आंख फोड़ देना और धार्मिक स्थल के अंदर धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पुलिस प्रशासन का जूतों चप्पलों सहित किसी के धार्मिक स्थल में घुस जाना और वहाँ पर तोड़फोड़ करना, ये सारे का सारा खेल किसके इशारे पर हो रहा था? दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। दिल्ली के अंदर जो पुलिस आती है, प्रशासन आता है, वो केंद्र शासन के अंतर्गत आता है। तो बेबाक जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर कई बार ये कोशिश की गई कि डर का माहौल फैलाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने इसको हमेशा से आड़े हाथों लिया और ये बता दिया कि डर से आप दिल नहीं जीत सकते, दिल जीता जा सकता है तो मोहब्बत से जीता जा सकता है। दिल जीता जा सकता है तो सिर्फ मोहब्बत से जीता जा सकता है, डरना मना है। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रख सकते हैं। और अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।